सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टीचिंग स्किल्स को। इससे पहले के वीडियो में मैंने टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उनको मैंने डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में मैंने पाठ प्रस्तावना कौशल को डिस्कस किया है और इस वीडियो में मैं स्पष्टीकरण कौशल को डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्किल्स जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। मैं फर्स्ट को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ आपके सामने। देन इसके बाद मैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग को डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी की सारी ये 10 स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल को 1 बाय 1 मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी। इंट्रोड्यूसिंग स्किल, देन अब मैं डिस्कस कर रही हूँ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग जिसको हिंदी में कहते हैं स्पष्टीकरण कौशल या फिर व्याख्या कौशल, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा किसी भी सिद्धांत, संप्रत्यय या नियम को बोधगम्य बनाने के लिए क्रमबद्ध सार्थक कथनों की सहायता ली जाती है, स्पष्टीकरण कौशल के अंतर्गत आता है। टीचर अपने किसी भी चैप्टर को समझाने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसको बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में बच्चों तक पहुंचाने का जो उसकी क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण कौशल या व्याख्या कौशल कहते हैं। स्पष्टीकरण या व्याख्यान कौशल के अंतर्गत विषय वस्तु पर आधारित परस्पर पूरी तरह से संबंधित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा किए जाते हैं। इस स्किल के अकॉर्डिंग टीचर टीचिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो भी कठिन शब्द होते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, रूल हैं, उनको इजी करने के लिए वो अपनी लैंग्वेज में उसको डिटेल से सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसी को स्पष्टीकरण कौशल कहते हैं। एक्सप्लेनिंग स्किल की जो जानकारी है वो एक टीचर को लिए आवश्यक है, क्योंकि स्पष्टीकरण कौशल और व्याख्या कौशल जिसे कहते हैं, अगर उसका ज्ञान टीचर्स को नहीं होगा तो वो बुक की ही लैंग्वेज में पढ़ा देगा और बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इस स्किल का यूज़ कहाँ पे करना है, ये इसकी जानकारी टीचर को होना बहुत आवश्यक है। तो ये इसको मैंने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। यहाँ पे स्पष्टीकरण कौशल है क्या। संप्रत्यय सिद्धांत नियम को सरल भाषा में समझाना। किसी भी कॉन्सेप्ट को जो भी प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल जो दिए होते हैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, या फिर जो भी रूल होते हैं वो कुछ वहाँ पे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते। उन कठिन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को समझाने के लिए जो टीचर इजी लैंग्वेज का यूज़ करता है वही एक्सप्लेनिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। उपयुक्त प्रारंभिक कथनों की स्पष्टता से प्रयोग। जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो स्पष्टता से किया जाएगा, इजी लैंग्वेज होगा, बच्चों के समझ में आने वाले शब्दों में करते हैं। थर्ड पॉइंट है आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, क्योंकि जब भी हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे होंगे, मीनिंग को समझा रहे होंगे, तो कौन से वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आप मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो टीचिंग जो होगी वो आपकी अच्छी नहीं होगी, बच्चे को समझ ही में नहीं आएगा कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, तो वो उसको सुनना नहीं पसंद करेगा और आपकी जो क्लास होगी काफ़ी डिस्टर्ब होगी। बच्चे आपस में ही बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पॉइंट ही नहीं क्लियर होगा कि वो मैम क्या समझा रही हैं, सर क्या समझा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी आप स्किल का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उस स्किल को हम कहते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल। एक्सप्लेन जब भी किया जाए तो एक्सप्लेन को करते समय हमें छात्रों की आयु, परिपक्वता, पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर उचित कथनों का ही प्रयोग करना है। इससे क्या आपको समझ में आया होगा कि जो भी आप समझाने वाले हैं वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग समझाना है। अगर बच्चा 8th का है तो आप 8th के अकॉर्डिंग समझाएंगे, अगर 7th का है तो 7th के अकॉर्डिंग, अगर 5th का है तो वह 5th के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू एज ही समझ में आती हैं। अब 8th के बच्चे को अगर हम 10th के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो उसको कहाँ समझ में आएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो इसकी मेच्योरिटी है वो 8th लेवल की है, तो उसको 8th के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगा। जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो उसकी प्रीवियस नॉलेज से अगर आप कनेक्ट करते हुए समझाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा।
दूसरा है परिभाषा के कठिन शब्दों को सरल भाषा में बताना। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आते, तो उन शब्दों की व्याख्या करना भी एक्सप्लेनिंग स्किल के अंतर्गत आता है। कथनों में सहसंबंध, जो भी आप समझा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से रिलेट करते हुए समझाएंगे, तो आपका जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो जो टफ चैप्टर भी होगा काफ़ी इजी हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपकी टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव होगी, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, जो नॉलेज है वो काफ़ी परमानेंट होगी बच्चों को, और उनको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। इस वजह से किसी भी टीचर्स के लिए इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी टीचिंग को काफ़ी अच्छा बना पाए, काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना पाए। स्पष्टीकरण कौशल के कुछ घटक हैं। प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग, निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना, भाषा में प्रवाह, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, कथनों में तारतम्य, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति, विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग, छात्रों के बोध के परीक्षण हेतु बीच बीच में पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ पे 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग, मतलब जो भी आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका चैप्टर है, जो भी टफ वहाँ पे लैंग्वेज है, उसको हम इजी लैंग्वेज में काफ़ी स्पष्टता से पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को समझ में आए कि वहाँ पे उस लाइन का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग उसको अच्छे से कैसे समझानी है, उसको हम ध्यान में रखते हुए टीचिंग करेंगे। सेकेंड है निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना। जो आप टीचिंग करते समय जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसका जो कंक्लूजन होना चाहिए, उसका जो कंक्लूजन है वो काफ़ी इजी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। भाषा में प्रवाह, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें जो लैंग्वेज है आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लैंग्वेज कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होना, उसका प्रवाह भी ध्यान में रखना है। हो सकता है कठिन शब्द को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप जो भी पढ़ाएंगे हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे, आप किसी भी वर्ड्स को या सेंटेंस को छोड़ नहीं सकते। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक टफ क्वेश्चन के लिए, हर एक टफ जो वर्ड्स होंगे उनके लिए इजी वर्ड्स का यूज़ करना, इजी सेंटेंसेस का यूज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कथनों में तारतम्यता, जो भी आप सेंटेंस का यूज़ कर रहे हो वो आपस में कनेक्ट होना चाहिए। कभी आप कुछ बताएंगे, कभी कुछ और बताएंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा तारतम्यता होना बहुत ज़रूरी है। असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति, ऐसे कथन, ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में रिलेट ही नहीं करते हैं, कोई उनका रिलेशन ही नहीं है, तो उनको हम अनुपस्थिति मतलब उनको हटा देंगे वहाँ से। विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपस से इंटरकनेक्ट होंगे। छात्रों के बोध को परीक्षण हेतु बीच बीच में पूछे गए प्रश्न, आप जो भी आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेट करते हुए जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों का असेसमेंट भी हो जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया, और जहाँ पे वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से आपकी इस स्किल का यूज़ होता है, और इस टीचिंग स्किल्स का यूज़ करने से आपका जो चैप्टर होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, बच्चे अच्छे से समझेंगे, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, हर एक स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आप जब उसकी लैंग्वेज में, आप उसके अकॉर्डिंग जब समझाएंगे तो वो अच्छे से समझेंगे, नॉलेज परमानेंट होगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही स्पष्टीकरण कौशल को मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड स्किल्स को डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए समर्थ चैनल को। थैंक यू सो मच।